जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज हम अंतिम दिनों में है और कभी भी जो है वो गुप्त आगमन हो सकता है। कभी भी यीशु मसीह जो है वो हमें स्वर्ग में बुला सकता है। जो घटनाएं जो हो रही है इज़राइल में, जो घटनाएं जो हो रही है दुनिया में, इससे हमें पता चल रहा है हमारे पास बहुत थोड़े दिन बचे हैं। तो भाई बहनों, आज हम गौर करने वाले हैं कि गुप्त आगमन के बाद क्या क्या होने वाला है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि गुप्त आगमन कैसे होगा, कौन जाएगा गुप्त आगमन में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप देखिए उसको। तो आज का संदेश है कि गुप्त आगमन के बाद क्या क्या होने वाला है। संदेश के पहले जो घटनाएं जो होने वाली है उसके ऊपर हम अभी गौर करेंगे, उसके टाइम टेबल के ऊपर हम गौर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे मसीहियों के मन में प्रश्न है कि क्या हम क्लेश समय से जाएंगे, क्या रैप्चर क्लेश समय के बाद होगा या क्लेश समय के बीच में होगा। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसके ऊपर आज हम गौर करने वाले। मगर पहला हम जो है शॉर्ट में देखते क्या क्या टाइम टेबल है। पहले जो है आदम, उसके बाद अब्राहम, अब्राहम से लेके मूसा, मूसा से लेके यीशु मसीह, और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। 3 दिन के बाद वो वापस जी उठा, 40 दिन तक वो धरती पे रहा और उसके बाद जो है वो स्वर्ग गया। और उसके बाद जो है वो चर्च का समय शुरू हुआ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चर्च एज। इस समय को जो है अनुग्रह का समय भी कहा जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, यह हमारे लिए अनुग्रह का समय है, हमारे लिए पश्चाताप का समय है। क्योंकि अनुग्रह में पश्चाताप करना बहुत आसान है, मगर जब यह समय निकल जाएगा तब पश्चाताप करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उद्धार पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इस वजह से बाइबल कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है। तो ये जो है चर्च का समय, चर्च एज, ये जल्दी खत्म होने वाला है। इसके बाद जो है वो गुप्त आगमन होगा। यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह हमको जो है वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। अभी यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं, यीशु मसीह जो है वो बादलों पे आने वाले हैं। हम जो है हम ऊपर उठाए जाएंगे, यीशु मसीह जो है फिर हमें बादलों में मिलेंगे और वहां से स्वर्ग लेके जाएंगे। तो जिसका उद्धार हुआ है वही जाएगा। सिर्फ क्रिश्चियन नाम होने से आपका उद्धार नहीं होता है, ये याद रखना। आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। तो यह है गुप्त आगमन। उसके बाद जो घटना होने वाली है वो है क्लेश का समय, जो है 7 साल का होगा, जिसको कहा जाता है ट्रिब्यूलेशन, जिसको 3.5 साल में उसको बांट दिया गया है। बहुत सारी पीढ़े उसमें होगी। मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु का छाप, ईसा विरोधी, ये सब कुछ उसमें होने वाला है। तो मसीह भाई बहन, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस समय से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्ग में रहेंगे। तो ये मन से आप निकाल देना कि आप जो है आपको सताओं का सामना करना पड़ेगा, आपको ईसा विरोधी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आपका आज जो है, आज आप यीशु मसीह के ऊपर गौर करना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। मगर अर्थात आपको मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है। और जो लोग जो ठहर जाएंगे उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं उस वक्त होने वाली है। क्लेश समय के बाद होने वाला है हर्मगिदोन की लड़ाई, आर्मगेडोन, जिसको कहा जाता है कि अंतिम लड़ाई। उसमें जो है, उसमें सबका जो भी है जो यीशु मसीह के खिलाफ आएंगे उन सब का खात्मा होने वाला है। उसके बाद जो है
यीशु मसीह का 1000 साल का शासन शुरू होने वाला है धरती पे ऊपर। यीशु मसीह शासन करेंगे और उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन होगा और विश्वासियों का न्याय होगा, उनके पापों का न्याय होगा और फिर बाद में नया आकाश रहेगा और नई धरती रहेगी। तो ये जो है ये सब टाइम टेबल है अंतिम दिनों का। आइए हम जाएंगे दानियल अध्याय 9:24। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो भाई बहनों, बहुत मसीहों के बीच में सवाल होता है कि क्लेश समय में कौन जाएगा, क्या वो जाएंगे? इसका उत्तर ये वचनों में है। भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य और दानियल की जो किताब है ये बहुत आवश्यक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां दी गई है और जो भविष्यवाणियां दानियल किताब में दी गई है वही भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में दी गई है और वो दोनों की भविष्यवाणियों मेल खाती है। ये चमत्कार की बात है क्योंकि ये दोनों जो है एक समय पे लिखे गए नहीं गए। प्रकाशित वाक्य जो है 100 ईस्वी में लिखा गया था और उसके पहले जो है ये दानियल की किताब लिखी गई थी, मगर दोनों में जो भविष्यवाणी है वो मेल खाती है। तो अभी यहां पे क्या लिखा है? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखो दानियल कौन था? अभी यह भविष्यवाणी किसके लिए है? दानियल था यहूदी। तो यहां पे क्या लिखा है? तेरे लोग, यानी ये यहूदी लोगों के लिए है, ये चर्च के लिए नहीं है, ये मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये यहूदी लोगों के लिए। भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ये भविष्यवाणी किसके लिए है। ये भविष्यवाणी यहूदी लोगों के लिए है या ये भविष्यवाणी जो है वो मसीह लोगों के लिए है, ये भविष्यवाणी कलीसिया के लिए है या ये भविष्यवाणी इज़राइल के लिए है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब ये आपको मालूम होगा तब आप सही तरह से परमेश्वर की कृपा से उस भविष्यवाणी को समझ सकेंगे। अभी ये लिखा है तेरे लोग यानी यहूदी लोग और तेरे पवित्र नगर किसको कहा जाता है? यरूशलेम को, के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। यानी भविष्यवाणी जो है ये 70 सप्ताह की है। बाइबल में लिखा है 1000 साल यानी एक दिन, तो वैसे ही एक सप्ताह यानी 7 साल। तो यहां पे क्या लिखा है? 70 सप्ताह यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपको उत्तर मिल जाता है 490 साल। तो यह भविष्यवाणी जो थी वो 490 साल की थी। ये यहूदी लोगों के लिए थी ताकि वो पश्चाताप करे, ताकि उनका अपराध करना उनका बंद हो, ताकि वो पापों का पश्चाताप करके अधर्मों से लौटे, मसीह के ऊपर विश्वास करे। क्योंकि देखो ये जो यहूदी लोग जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनका उद्धार नहीं हुआ है। तो ये उनके लिए है ताकि वो पश्चाताप करके उनका उद्धार हो जाए, ताकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे वो स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। तो इस भविष्यवाणी की जो है वो 483 इयर्स जो है वो पूरी हुए, उसकी पूर्तता हो गई है, मगर 7 साल की पूर्तता नहीं हुई है, क्योंकि ये 7 साल जो है उसकी पूर्तता यहूदियों के निर्णय के ऊपर जो था उसके ऊपर डिपेंड था। जब यीशु मसीह आए तो यहूदी लोगों ने जो है उनका स्वीकार नहीं किया, उनको मसीहा के नाम पे स्वीकार नहीं किया, उनको धिक्कारा, उन्होंने जो है उनके मुंह के ऊपर थूका, उनको सताव किया, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तो
ये 7 साल की भविष्यवाणी की पूर्तता नहीं हुई और परमेश्वर का जो ध्यान जो था वो यहूदियों से हटकर वो ध्यान गया कलीसिया के ऊपर। तो जब कलीसिया का जब रैप्चर होगा उसके बाद ये 7 साल की जो है वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी और ये 7 साल यानी क्लेश का समय। तो क्लेश का समय जो है वो 7 साल का होगा और ये यहूदी लोगों के लिए होगा, ताकि उस समय में वो जाने मसीह को, ताकि वो पश्चाताप करे, मन फिराए और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। तो जो सताव का समय है 7 साल का ट्रिबुलेशन, ये जो है ये समय जो है ये समय मसीह भाई बहन के लिए नहीं है, ये समय है यहूदी लोगों के लिए, ये याद रखना। आइए और एक वचन पढ़ते। यिर्मयाह 30:7, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं होगा। वो याकूब के संकट का समय होगा परंतु फिर उससे भी छुड़ा जाएगा। क्या लिखा है? ये याकूब के संकट का समय है। अभी याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल के इज़राइल रखा था, तो ये इज़राइल के संकट का समय है भाइयों बहनों। ये कलीसिया का संकट का समय नहीं है। कलीसिया और जो इज़राइल है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखना। बहुत सारे मसीह कहते हैं कि अभी परमेश्वर जो है अभी उनका यहूदियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इज़राइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये गलत सोच है। ये क्यों ऐसे सोचते हैं? क्योंकि 70 ईस्वी में जब रोमन साम्राज्य ने जब मंदिर को तोड़ा था और जब वो यहूदियों को उन्होंने भगाया था वहां से, तब यहूदी जो है वो तित बितर हो चुके थे। तभी कुछ मसीहों को लगा कि अभी जो है परमेश्वर यहूदियों का ध्यान नहीं रखता है, अभी जो है इज़राइल का वो ध्यान नहीं रखता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रिप्लेसमेंट थियोलॉजी निकाली। वो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब क्या कि जहां पे भी बाइबल में इज़राइल शब्द आया है उससे जो है वो कलीसिया के नाम से बदलो, और जो आशीष जो इज़राइल यहूदी लोगों के लिए है वो आशीष जो है वो अभी सब आशीष जो है वो चर्च के लिए मिलेगी, कलीसिया के लिए मिलेगी। इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। मगर वो झूठ साबित हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अभी इज़राइल राष्ट्र तो बनने वाला है ही नहीं। मगर 14 में 1948 इज़राइल राष्ट्र का स्थापना हो गई, पूर्व स्थापना हो गई। तो ये थियोलॉजी जो है वो सब कुछ चली गई। मगर अभी भी लोग कोई मसीह लोग ऐसे ही सोचते हैं, मगर ये गलत सोच है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की योजना चर्च के लिए भी है और यहूदी लोगों के लिए भी है, इज़राइल के लोगों के लिए है, दुनिया के लोगों के लिए है। यह याद रखना। तो परमेश्वर यहूदियों को भूले नहीं है। जब चर्च ऊपर जाएगा उसके बाद परमेश्वर का ध्यान वापस यहूदी लोगों के ऊपर होने वाला है, और वही जो है वो क्लेश समय होगा। तो क्लेश समय से कौन जाएगा? यहूदी लोग जाएंगे और जो अविश्वासी है वो जाने वाले हैं। ये याद रखना। तो आप डरना नहीं, अभी मुझे ईसा विरोधी का सामना करना पड़ेगा, मुझे वो जो है पशु का छाप लेना पड़ेगा, ये सब डरना नहीं। तो अभी तैयारी शुरू हो गई है, चालू है क्लेश समय के लिए। अभी आपको मालूम होगा रेड हीफर। अभी ये जो रेड हीफर जो है ये जो है पहले मंदिर में लगता था शुद्धिकरण के लिए। तो अभी तो मंदिर तो है नहीं है। 9 बार जो है उसका पहले मंदिर में जो है उसका इस्तेमाल हुआ है रेड हेफर का। जो अभी जो है यहूदियों के उनका यह मानना है कि जब 10वीं बार ये जो है जब मंदिर के लिए चढ़ाया जाएगा तब मसीह आने वाले हैं। अभी 9 बार उन्होंने किया है। तो अभी अमेरिका ने जो है उनको 5 रेड हेफर दिए
और वो रेड हेफर में जो है कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। अभी ये 5 रेड हेफर में से तो वो एक रेड हेफर को पैदा करेंगे, और जो पैदा होगा उस पर जो है वो कोई भी दोष, कोई भी जो है वो बीमारी नहीं होगी, और उसके मंदिर में उसका इस्तेमाल होगा। मगर उसके लिए मंदिर तो चाहिए, तो उसका भी जो है उसका भी अभी सब कुछ हो रहा है। आप जो है न्यूज़ देखना, क्या क्या हो रहा है इजराइल में, वो सब देख लेना। ये सब अंतिम दिनों के बारे में ये सब कुछ चल रहा है। क्लेश समय 7 साल का, पहले 3.5 साल को कहा जाता है क्लेश काल, और दूसरे 3.5 साल को कहा जाता है महाक्लेश काल। और उस महाक्लेश काल में जो है बहुत सारी भारी विपत्तियां इस धरती के ऊपर आने वाली है, मगर जो विश्वासी है, जिनका उद्धार हुआ है, वो उसको नहीं देखेंगे। तो अभी जो घटना जो होने वाली है वो 2 गवाह आने वाले हैं। वो पहले 3.5 साल में आएंगे, वो संदेश देंगे, और ये दुनिया के लोगों के लिए जो है वो आखिर का उनको एक चांस होगा पश्चाताप करने का और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11। इसके पश्चात नाप के लिए एक सरकंडा मुझे दिया गया, जो नापने की छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझसे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को नाप, और जो लोग मंदिर के भीतर उपासना कर रहे हैं उनकी गिनती कर। यानी इसका मतलब है कि जो मैंने कहा कि जो है तभी वहां पे मंदिर होगा, और वही सब कुछ चल रहा है। तो क्लेश समय शुरू हो जाएगा जब शुरुआत के दिनों में यह मंदिर बनके रेडी होगा। किंतु मंदिर के बाहरी आंगन को रहने दे, उसे मत नाप, क्योंकि यह अधर्मियों को दे दिया गया है। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को अपने पैरों तले रोदेंगे। अभी देखो 42 महीने का मतलब क्या होता है? 3.5 साल, यानी क्लेश समय का आधा हिस्सा। तो जब हम क्लेश समय को जब हम उसके ऊपर गो करते, आपको उसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला 3.5 साल और उसके बाद का 3.5 साल। मैं अपने 2 गवाह को खुली छूट दे दूंगा, और वो 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। अभी 1260 दिन यानी कितने महीने? यानी 42 महीने, यानी 3.5 साल। देखो बाइबल कितना एक्यूरेट है। यानी वो पहले 3.5 साल तक उनका जो है वो मिनिस्ट्री होगा। वे उनके ऐसे वस्त्र धारण किए गए होंगे जिन्हें शोक प्रदर्शित करने के लिए पहनाया जाता है। ये 2 साक्ष्य, वे 2 जैतून के पेड़ तथा वे 2 दीपदान है जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं। यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रु को निगल जाती है। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं, ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हो तब कोई वर्षा न होने पाए। उन्हें झरनों के जल पर भी अधिकार था, जिसमें वे उसे लहू में बदल सकते थे। उनमें ऐसी शक्ति भी थी, वे जितने बार चाहते उतनी बार धरती पर हर प्रकार के विनाशों का आघात कर सकते थे। अभी सवाल यह थी कि ये 2 गवाह कौन है? बहुत सारे मसीही भाई बहन कहते कि ये जो है ये मूसा और हनूक है। ये मूसा और हनूक नहीं है, ये है मूसा और एलिया। कैसे पता चलेगा? यही वचन से क्या लिखा है? वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं। किसके पास शक्ति थी आकाश को बांध देने की या आकाश को खुले करने की? एलिया के बाद। यहां पे क्या लिखा है? ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हो तब कोई वर्षा न होने पाए। किसके पास ताकत थी वर्षा चालू करने की, वर्षा बंद करने की? वो एलिया नबी के पास ताकत थी। तो एक तो है एलिया नबी, दूसरा है मूसा
यहां पे क्या लिखा है, उन्हें धरती के जल पर भी अधिकार था जिससे वे उसे लहू में बदल सकते थे। किसको अधिकार था जल को लहू में बदलने का? मूसा को। तो मूसा और एलिया ये दो जो है गवाह है, साक्षियां है, जो आने वाले हैं पहले 3.5 साल में, और वो जो है वो प्रचार करने वाले हैं। और भी यदि आपको वचन चाहिए तो मलाइका 4 में देखो क्या लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो किसके बारे में है? ये जो है ये एलिया के बारे में है। तो एलिया और मूसा, और भी आपको चाहिए तो मत्ती 17 पढ़ना। यहां पे क्या लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाए दिए गए। तो मूसा और एलिया जो है वो 2 गवाह आने वाले हैं। आगे पढ़ते, उनके साक्षी दे चुकने के बाद वह पशु उस महागर्त से बाहर निकलेगा। पशु यानी कौन? पशु यानी ईसा विरोधी। वो उन पर आक्रमण करेगा, वो उन्हें हवा देगा और मार डालेगा। उनकी लाशें उस महानगर की गलियां में पड़ी रहेगी। यह नगर प्रतीक रूप से सदोम तथा मिस्र कहलाता है। यही उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया था। तो भाई बहनों, यहां पे क्या हुआ कि 3.5 साल जो है मूसा और एलिया ने प्रचार किया, और 3.5 साल के अंत में वो जो है उनको मार दिया जाता है। पशु यानी ईसा विरोधी उनको मारता है। और कहां पे यह घटना होती है? यह घटना होती है यरूशलेम में। उस यहां पे क्या लिखा है, यह नगर प्रतीक रूप से सदोम तथा मिस्र कहलाता है। तो वो जो है उसका प्रतीक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जहां प्रभु को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, यानी यरूशलेम। तो यरूशलेम में उनको मार दिया जाता है, और 3.5 दिन तक उनका जो शव है उसको वैसे रखा दिया जाता है। उसको कब्र में डाल नहीं दिया जाता, ऐसे रखा दिया जाता है ताकि लोग उसको देखें। सभी जातियों, उपजातियों, भाषाओं और देशों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, तथा वे उनके शवों को कब्रों में नहीं रखने देंगे। धरती के वासी उन पर आनंद मनाएंगे, वे उत्सव करेंगे तथा परस्पर उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों नबियों ने धरती के निवासियों को बहुत दुख पहुंचाया था। भाई बहनों, यहां पे एक भविष्यवाणी छिपी है, जो भविष्यवाणी की पूर्तता हम देख रहे हैं। अभी यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब उनका जो शव था दोनों का, वो जो है उसको जो गाड़ा गया, उसको गाड़ नहीं दिया गया, उसको कब्र में नहीं डाला, उसको वैसे रहने दिया। और सब देश के लोग, सब भाषाओं के लोग, सब जातियों के लोग, वो जो है वो सब ने देखा। अब ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने जो है यरूशलेम में आके देखा? हो नहीं सकता है। तो ये सब जो है ये उन्होंने देखा सैटेलाइट टेलीविजन से, उन्होंने देखा इंटरनेट से। तो देखो ये सैटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट की भविष्यवाणी है, जिसकी अभी पूर्तता हो गई है। अभी पहले जब उसकी पूर्तता नहीं हो गई तो लोगों को लगता होगा कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे देखेंगे। मगर अभी हमको मालूम है कि ये कैसे देखने वाले हैं, ये टीवी से देखने वाले हैं, ये इंटरनेट से देखने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी की पूर्तता हो गई है। तो वे सब जो है वे सब आनंद मनाएंगे, एक दूसरे को उपहार दे देंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है कि ये दोनों नबियों ने उनको बहुत दुख पहुंचाया था। भाई और बहनों, जब लोग पश्चाताप का संदेश सुनते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब वो संदेश सुनते हैं कि आपको पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा, व्यभिचार का पश्चाताप करना पड़ेगा, पोर्नोग्राफी का पश्चाताप करना पड़ेगा, गंदी आदतों का पश्चाताप करना पड़ेगा, झूठ बोलना पश्चाताप करना पड़ेगा, गालियां देना बंद करना पड़ेगा, खून करना बंद करना पड़ेगा, उनको अच्छा नहीं लगता है।
उनको ये सब बातें दुख लगती है, ये लोगों को भी लगती थी, मगर जब वो मर गए दोनों जन, उनको लगा अभी चलो भाई सब चला गया, अच्छा हुआ, वो खुश हो गए, आगे बढ़ते। किंतु 3.5 बाद परमेश्वर की ओर से उनमें जीवन के श्वास ने प्रवेश किया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। जिन्होंने उन्हें देखा वे बहुत डर गए थे। फिर उन दोनों ने ऊंचे स्वर में आकाशवाणी की, उनसे कहते हुए सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ। सो वे आकाश के भीतर बादलों में ऊपर चले गए। उन्हें ऊपर जाते हुए उनके विरोधियों ने देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3.5 दिन के बाद जो है परमेश्वर ने उनको ऊपर बुलाया, परमेश्वर ने उनको जिंदा किया, उनको ऊपर बुलाया, वो ऊपर गए। और ये सब जो भी विरोधियों थे वो देखकर वो परेशान हो गए, वो डर गए। तो ये 2 गवाह रहेंगे, मूसा और एलिया। दूसरी घटना जो है वो है कि जो ईसा विरोधी जो है वो सत्ता ले लेगा और पूरी दुनिया पर वो राज करेगा। पहले 3.5 साल में वो पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करने वाला, सिर्फ एक देश के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है ईसा विरोधी। पहले 3.5 साल ईसा विरोधी को कहा जाता है पाप का पुरुष। उसके बाद के 3.5 साल को कहा जाता है, उसको कहा जाता है विनाश का पुत्र। तो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। आइए पढ़ते हैं। उसके 10 सिंग थे और 7 सिर थे, तथा अपने सिंगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे। उसके सिरों पर दुष्ट नाम अंकित थे। मैंने जो पशु देखा था वो चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान था। उस विशालकाय अजगर ने अपनी शक्ति, विशालकाय अजगर, अजगर किसको कहा जाता है बाइबल में? शैतान को। अपनी शक्ति और सिंहासन और अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया। तो ये शैतान ने सब कुछ अधिकार उस ईसा विरोधी को दिया। मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो, किंतु उसका वह घातक घाव भर चुका था। समूचा संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया, तथा वे उस विशालकाय अजगर को पूजने लगे, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया था। अभी यहां पे क्या हुआ कि 3.5 साल पहले, 3.5 साल जो है ये ईसा विरोधी, उसने सब सत्ता ले ली, दुनिया की सब सत्ता ले ली। वो दुनिया का जो है वो सब कुछ बन गया, राजा बन गया वो। उसके साथ 10 देश थे और शैतान ने जो है उसको सब कुछ ताकत दी थी। मगर 3.5 साल के अंत में क्या हुआ कि वो उसको मार दिया गया। यानी जिस वक्त ये 2 गवाहों को मारा था, उसी वक्त, उसी समय ये ईसा विरोधी को किसने मारा? अभी ऐसा हुआ कि ये जो शैतान ने जो है क्या किया, उसका जो है आगे पढ़ेंगे, उसका हुबेहूब एक प्रतिकृति बनाई जिसको कहा जाता है क्लोन। अभी आपने टेक्नोलॉजी सुना होगा कि वो इंसान का क्लोन बना सकते हैं। अभी आपने ये भी सुना होगा कि लैब बेबी यानी कि बच्चे अभी लैब में पैदा हो जाएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो हो सकता है ये टेक्नोलॉजी से जो है, अभी ये ईसा विरोधी मर गया था, बट शैतान जो है उसका हुबेहूब प्रतिकृति बनाता है और शैतान उसके अंदर चला जाता है। तो पहले 3.5 साल जो है वो ईसा विरोधी रहता है, उसको पाप का पुरुष कहा जाता है। दूसरे 3.5 साल में जो है शैतान उसके अंदर होके जो है वो दुनिया में जो है वो तहलका मचा देता है और उसको कहा जाता है विनाश का पुत्र, क्योंकि विनाश उसके अंदर गया है। वे उस पशु
की भी उपासना करते हुए कहने लगे लोग, इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके। उसे अनुमति दे दीगी वह अहंकारपूर्ण तथा निंदा से भरे शब्द बोलने में अपने मुख का प्रयोग करे। उसे 42 महीने तक अपनी शक्ति का प्रयोग का अधिकार दिया गया। उसे 42 महीनों तक अपनी शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया। 42 महीने यानी क्या? 3.5 साल। तो पहले 3.5 साल ईसा विरोधी, उसके बाद उसको जो है उसको जिंदा किया जाता है, मगर शैतान उसके अंदर आ जाता है। उसका जो है हुबेहूब प्रतिकृति बनाया जाता है, शैतान अंदर जाता है और वो 42 महीने तक जो है वो जो अधिकार है उसका प्रयोग करता है। उसने परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया। वो परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उसकी निंदा करने लगा। परमेश्वर के संत जनों के साथ युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति दे दी गई तथा हर वंश, हर जाति, हर परिवार, हर भाषा, हर देश पर उसे अधिकार दिया गया। याद रखना, धरती के वे सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में संसार के आरंभ से ही नहीं लिखे, जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है। तो भाइयों बहनों, यही तो शैतान को चाहिए, यही तो ईसा विरोधी को चाहिए कि लोग उनकी पूजा करें, लोग उनकी आराधना करें, उपासना करें। और यही होने वाला है। जब लोग देखेंगे भाई ये जो था ये मर गया था मगर ये वापस आ गया, उनको मालूम नहीं किया कैसे वापस आ गया, तो ये लोग सब जो है वे सब उसकी उपासना करने लगे, ईसा विरोधी की उपासना करने लगे, शैतान की उपासना करने लगे। और ये जो था ईसा विरोधी जो था ये जो है ये परमेश्वर के खिलाफ निंदात्मक को बातें करता था, काम करता था, उनके जो लोग हैं उनके पीछे लगता था, उनको सताव करता था। यही उसका काम है। और यही हम देख रहे हैं। शैतान का काम क्या है कि परमेश्वर का जो भी है उसका कॉपी करना, सो वो कॉपी करते जाता है। यीशु मसीह ने जो भी उसको कॉपी करता है, लोगों को बहकाने के लिए लोग बहक जाते हैं। अभी इसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो ईसा विरोधी जो है 3.5 साल के बाद शैतान उसके अंदर जाके वो विनाश का पुत्र बन जाता है और वो जो है परमेश्वर के मंदिर में जो है वो सिंहासन में बैठ जाता है, पवित्र स्थानों में, पवित्र मंदिर में वो बैठ जाता है, वो सिंहासन में। भाइयों बहनों, यहूदी जो है पहले इस ईसा विरोधी को समझेंगे ये मसीहा है, तो वो जो है उसको वो मंदिर में लेके आएंगे। मगर 3.5 साल के बाद वो जो है वो अपना कारनामा दिखाई देगा, वो मंदिर के जो सिंहासन में बैठ जाएगा, सबको कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। वो जो है यहूदियों को भगाएगा मंदिरों में से, सताव करेगा। तो ये सब होने वाला है। आइए पढ़ते। इसके पश्चात मैंने धरती से निकलते हुए एक और पशु को देखा। उसके मेमने के सिंगों जैसे 2 सिंग थे, किंतु वह एक महानाग के समान बोलता था, यानी शैतान। उस विशालकाय अजगर के सामने वो पहले पशु के सभी अधिकारों का उपयोग करता था। उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उसने पहले पशु की उपासना करवाई, जिसका घातक घाव भर चुका था। दूसरे पशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, यहां तक कि सभी लोगों के सामने उसने धरती पर आकाश से आग बरसा दी। संभाल के रहना, चमत्कार के पीछे मत जाओ। वह धरती के निवासियों को छलता चला गया, क्योंकि उसके पास पहले पशु की उपस्थिति में चमत्कार देखने की शक्ति थी। दूसरे पशु ने धरती के निवासियों से उस पहले पशु को आदर देने के लिए, जिस पर तलवार का घाव लगा था, जो ठीक हो गया, उसकी मूर्ति बनाने को कहा। दूसरे पशु की यह शक्ति दी गई, वो पहले पशु की मृत्यु में प्राण प्रतिष्ठा करे, ताकि पहले पशु की वह मूर्ति न केवल बोल सके बल्कि उन सभी को मार डालने का आदेश भी दे सके जो इस मूर्ति की उपासना नहीं करते थे।
दूसरे पशु ने छोटे बड़ों, धनिया निधनों, स्वतंत्रों और दासों सभी को विवेश किया गया कि वह अपने अपने दाहिने हाथ या माथों पर उस पशु के नाम या उस नामों से संबंधित संख्या को छाप लगाए, ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच न कर सके। तो भाइयों बहनों, यहां पे जो लिखा है कि पहला पशु और दूसरा पशु ये दोनों एक ही है। जैसे मैंने कहा कि 3.5 साल जो है उसको कहा जाता है पाप का पुरुष, उसको मार दिया जाता है, मगर शैतान जो है उसका एक हुबेहूब प्रतिकृति बनाता है, वो उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद 3.5 साल के बाद वो तहलका मचा देता है, जिसको कहा जाता है विनाश का पुत्र, मगर दोनों एक ही है। तो क्या हो जाता है कि सब लोग जो है जो बहक गए हैं उसकी उपासना करने लगते हैं, और वो जो है वो एक निशानी बनाता है जिसको कहा जाता है पशु का छाप। वो चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें, उपासना करें और ये जो है वो छाप लगवाए, मार्क ऑफ द बीस्ट। यदि अगर कोई लगाता नहीं है उसको मार दिया जाता है, और उसको कुछ भी अनुमति नहीं है उसको कुछ चीजें बेचने के लिए और कुछ चीजें खरीदने के लिए, यानी वो भूखा मर जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये है मार्क ऑफ द बीस्ट। मगर ये बात याद रखना, ये मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो क्लेश के समय में है, ये अभी नहीं है। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वर्ग में रहेंगे। जो उस वक्त उस धरती पर रहेंगे उनके लिए जो है ये कठिन समय है। भाइयों बहनों, यदि आप धरती पर रहेंगे, मैं नहीं चाहता कि आप रहे, मगर आप रहेंगे, तो ये जो पशु का छाप आप कभी मत लेना, ये शैतान का छाप है। और बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, वो अपनी जान दे देंगे, उनको मार दिया जाएगा, मगर वो छाप नहीं ले लेंगे। आप भी मत लेना, ये शैतान की छाप है, ये लेंगे तो आप फिर स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। हम जाएंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों। भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। भाई बहन, अभी ये जो है ये भविष्यवाणी है, मसीह लोगों के लिए है, और ये जो है ये रैप्चर के बारे में है, गुप्त आगमन के बारे में है। इसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये भविष्यवाणी किसके लिए है, मसीह लोगों के लिए है या यहूदी लोगों के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पृथ्वी के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराए। किसी विधि के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। देखो अभी ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, ईसा विरोधी के बारे में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि किसी विधि से ये धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह लोग जो है वो एक समय में वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, मगर वो जो है वो दूर हट गए हैं, वो दुनिया में चले गए हैं, दुनिया के पापों में फंस गए हैं। वो जो है उन्होंने त्याग दिया है। और बहुत सारे फैमिलीज है, अभी की जो पीढ़ी है उनका यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और यही सब हो रहा है, और यही एक रैप्चर की निशानी है। ये दुनिया भर में हो रहा है। क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है यूके में, क्या हो रहा है यूरोप में। वहां पे आप जब पाप के बारे में बात करेंगे, आप यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, तो लोगों को गुस्सा आएगा। अगर आप
कोई खिलाड़ी है, अगर आपने वहां पे बताया मुझे यीशु मसीह ने सब कुछ जीत हासिल की है, तो वो जो है वो आपको आपके लीग से, आपके क्लब से निकाल देंगे। ये हो रहा है। तो ये सब जो है ये सिग्नल है कि अभी रैप्चर जल्दी है, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट न हो। यानी क्या होगा कि जैसे ही रैप्चर होगा तो ये जो पाप का पुरुष है, पहले 3.5 साल उसको कहा जाता है पाप का पुरुष, उसके बाद उसको कहा जाता है दूसरे 3.5 साल में विनाश का पुत्र, ये दोनों एक ही है। तो वो प्रकट होगा। हम उसको देखने वाले नहीं है मसीह लोग, हम जो है हम स्वर्ग में रहेंगे। और यहां पे क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठेगा और खुद को वो बताएगा कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना। यही शैतान चाहता है। शैतान यही चाहता है कि दुनिया के सब लोग उसकी पूजा करें। और उसके अंत के बारे में भी यहां पे वचन 8 में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो ये जो ईसा विरोधी जो है वो यीशु मसीह के जब सामने आ जाएगा तो वो ठहर नहीं सकेगा, वो जो है उसको मार दिया जाएगा यीशु मसीह के मुंह की फूंक से। तो ये उसका अंत है। देखो भाइयों बहनों, जब हम भविष्यवाणी पढ़ते तो हमें अभी मालूम होता है कि अंत क्या है। आगे पढ़ते हैं मत्ती 24। अभी यह भविष्यवाणी दी गई है यहूदियों के लिए। बहुत सारे मसीह कहते हैं कि मत्ती 24 हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, यहूदी लोगों के लिए। आइए पढ़ते। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो। जब आप देखो कि ये जो ईसा विरोधी जो है विनाशकारी वस्तु वो मंदिर में आ चुका है, उस स्थान पर है, तब जो लोग यहूदिया में है उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो अपने घर की छत पर हो वह घर से बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हो वो पीछे मुड़कर अपने वस्त्रों तक न ले। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम सर्दियों के दिन या सबत के दिन भागना न पड़े। देखो ये जो है ये यहूदी लोगों के लिए है, और वो अभी भी जो है वो व्यवस्था के नीचे है। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है कि ऐसा न हो तुम सर्दियों के दिनों या सबत के दिन भागना न पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है, आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुए के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। तो अभी यहां पे क्या लिखा है कि जब ये भविष्यवाणी यहूदियों के लिए बताया गया आगे आपको क्या करना है, क्योंकि यहूदी जो है वो क्लेश समय से जाएंगे। ये क्लेश समय उनके लिए है, उनके लिए अविश्वासियों के लिए है। वो जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। मगर परमेश्वर उनसे प्यार करते। जब उन्होंने कहा कि जब आप देखेंगे कि ये जो ईसा विरोधी जो है भयानक विनाशकारी वस्तु जो है वो जब उस मंदिर में आया है, उस बैठा है सिंहासन के ऊपर, आप जो है आप भागो वहां से, नहीं तो आपका सताव होगा, आपको मार दिया जाएगा। यदि आप घर पे के छत पे है तो भागो, घर पे जाओ मत चीजें लेने के लिए। खेत पे है तो वहां से ही भागो। मगर जो स्त्रियां जो गर्भवती है उनके लिए तकलीफ की बात होगी, क्योंकि उनको भागना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको पहाड़ों तक भागना है, क्योंकि उस पहाड़ों में उनकी सुरक्षा की जाएगी। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12, इसके बारे में भी लिखा है, किंतु उस स्त्री को एक बड़ा उकाब के 2 पंख दिए गए ताकि वह उस वन प्रदेश को उड़ जाए जो उसके लिए तैयार किया गया था। 3.5 साल तक
वही उस विनाशकारी अजगर से दूर उसका भरण पोषण किया जाना था। देखो इसके बारे में यह भविष्यवाणी है। अभी स्त्री यानी कौन? स्त्री यानी इजराइल देश। तो वो जो है 3.5 साल, जैसे मैंने कहा कि पहले 3.5 साल के बाद क्या होगा, उसके बाद के 3.5 साल के बाद क्या होगा, शैतान जो है वो उस पशु के अंदर जाके वो जो है मंदिर में बैठ जाएगा और कहेगा मैं परमेश्वर हूं, मेरी उपासना करना। मगर तभी जो है परमेश्वर जो है वो यहूदियों को ताकत देता है ताकि वो जो है वो वन प्रदेश में जाए, पहाड़ों में जाए, ताकि वो बच जाए। कितने साल बच जाए? 3.5 साल तक। देखो कितना एक्यूरेट बाइबल है। उस विशाल काय अजगर से दूर यानी शैतान से दूर, तो वो बच जाएंगे। इसलिए यहूदी लोग, यदि आप उस वक्त रहेंगे वहां पे, तो आपको भागना है, पहाड़ों में भागना है, क्योंकि वहां पे आपकी सुरक्षा की जाएगी। आप वहां पे रुको मत। जो 10 सिंह तुम देखते हो वे 10 राजा है। उन्होंने सभी अपना शासन आरंभ नहीं किया है। जैसे मैंने कहा 10 सिंह यानी 10 देश, परंतु पशु के साथ घड़ी भर राज्य करने को उन्हें अधिकार दिया जाएगा। इन 10 राजाओं को एक प्रयोजन है कि वे अपनी शक्ति और अपना अधिकार उस पशु को सौंप दे। वे मेमने के विरुद्ध युद्ध करेंगे, किंतु मेमना अपने बुलाए हुए, चुने हुए और अन्यों के साथ उन्हें हरा देगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। देखो अभी यहां पे क्या हुआ है? यहां पे क्या हुआ है कि ये सब 10 देश है, जिसको गॉग और मैगोग भी कहा जाता है। तो वो सब ये ईसा विरोधी के साथ है, उनका शैतान के साथ है। उनका एक मकसद है कि मेमने के विरुद्ध युद्ध करना। मेमना यानी कौन? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह जब आएंगे स्वर्ग से यरूशलेम में, तब वो आएंगे यीशु मसीह के खिलाफ युद्ध करने। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम भी यीशु मसीह के साथ आएंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? मेमना अपने बुलाए हुए, चुने हुए और अन्यों के साथ उन्हें हरा देगा। यीशु मसीह को किसी की आवश्यकता नहीं है, मगर हम भी उनके साथ आएंगे। और जो भी लोग आएंगे, जो भी सैन्य आएगा, वो सब जो है वो सब हार जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। क्योंकि यहां पे लिखा है, क्योंकि मेमना उन्हें हरा देगा। और इसको ही कहा जाता है हर्मगिदोन का युद्ध, फाइनल बैटल। आइए और भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 19। पशु को घेर लिया गया, उसके साथ वो झूठा नबी भी था, जो उसके सामने चमत्कार दिखाई करता था और उनको छला करता था, जिन पर उस पशु की छाप लगी थी और जो उसकी मूर्ति को उपासना किया करते थे। उस पशु और झूठे नबी को ही जलते गंधक की भभकती झील में जीवित ही डाल दिया गया। घोड़े के सवार के मुख से जो तलवार निकल रही थी, बाकी के सभी सैनिक उसे मार डाले गए। फिर पशुओं ने उनके शवों के मांस को भरपेट खाया। और यही है आर्मगेदोन का युद्ध, जिसको कहा जाता है अंतिम युद्ध। तो ये सब जो भी है, ईसा विरोधी, झूठा नबी, ये सब देश के जो 10 देश के जो सैनिक थे, उनके प्रधान थे, वो सबका जो है सबका खात्मा हो जाता है, सब मर जाते हैं। और जो ईसा विरोधी और जो झूठा नबी है, उसको जो है वो भभकती झील में उसको जीवित ही डाल दिया जाता है। वो तड़पेगा वहां पे अनंत काल के लिए, वो तड़पने वाला उस झील में, और वो बाहर नहीं आ सकेगा। और जो सैनिक जो आए थे, जो प्रधान जो आए थे, वो सब मर जाते हैं। और जो पक्षियों जो है उनकी पार्टी हो जाती है, उन्होंने शवों के मांस को भरपेट खाया।
परमेश्वर के सामने आप युद्ध नहीं कर सकते। इससे हमें ये सबक मिलती है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि शैतान बाकी है। अभी यीशु मसीह का जो है वो 1000 साल का जो शासन है वो शुरू होगा। उसके पहले क्या होगा यहां पे लिखा है, फिर आकाश से मैंने एक स्वर्गदूत को नीचे उतरते देखा, उसके हाथ में पाताल की चाबी और एक बड़ी साकल थी। उसने उस पुराने महासर्प को पकड़ लिया जो दैत्य यानी शैतान के फिर से 1000 वर्ष के लिए उसे साकल से बांध दिया। तब उस स्वर्गदूत ने उसे महागर्भ में धकेल कर ताला लगा दिया, उस पर कपाट लगाकर मुहर लगा दी, ताकि जब तक 1000 साल पूरे न हो वो लोगों को धोखा न दे सके। 1000 साल पूरे होने के बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ा जाना है। अभी शैतान को जो है, शैतान को बांध दिया जाता है 1000 साल के लिए उसको जो बांध दिया जाता है, और 1000 साल खत्म होने के बाद थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। और उस 1000 साल में यीशु मसीह का जो है वो राज्य होगा, शासन होगा। यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। आइए आगे पढ़ते। फिर 1000 वर्ष पूरे हो चुकने पर शैतान को उसके बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह समूची धरती पर फैली जातियों को छलने के लिए निकल पड़ेगा। वो गोग और मागोग को छलेगा। वो वापस जाएगा, वापस वो गोग मागोग में जाएगा। जो देश उसको सपोर्ट करते हैं, मदद करते, वापस जाएगा, वापस उस युद्ध के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। वे उतने ही कि अगणित होंगे जितने समुद्र तट के रेत कण। शैतान की सेना समूची धरती पर फैल जाएगी और वे संत जनों के डेरे और प्रिय नगरी को घेर लेंगे। वो वापस आके प्रिय नगरी यानी यरूशलेम को घेर लेंगे, किंतु आग उतरेगी, उन्हें निगल जाएगी। इसके पश्चात उस शैतान को जो उन्हें छलता रहा है भभकती गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वो पशु और झूठे नबी दोनों को डाल दिया जाएगा। सदा सदा के लिए उन्हें रात दिन तड़पाया जाएगा। भाई बहनों, ये है शैतान का दी एंड। बहुत सारे मसीह लोग शैतान से डरते हैं, वो परमेश्वर से ज्यादा शैतान से डरते हैं। वो परमेश्वर से ज्यादा शैतान का प्रचार करते हैं, बट उसका हालत अभी आपने देखा। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो है उसकी ताकत सब खींच ली, उसको पैवे तेरे रोंदाया, और अभी उसका जो है वो भभकती गंधक की झील में उसको डाल दिया जाएगा, जहां पे वो पशु होगा और वो झूठा नबी होगा। तो जैसे अभी हमने पढ़ा है, 1000 साल पूरे होने के बाद शैतान वापस जाएगा, वो गोग मैगोग के लोगों को जो है बहका के वापस लेके आ जाएगा युद्ध करने के लिए। मगर स्वर्ग से अग्नि उतरेगी, जो भी आई थी सेना उस सब का जो है खात्मा होगा, और ये जो शैतान जो है उसको जो है वो भभकती गंदी की झील में डाल दिया जाएगा। अंत तक तड़पेगा। इसलिए शैतान को मालूम है उसका अंत निकट आया है। और इसके बाद जो होगा वो होगा बड़ा श्वेत सिंहासन, जिसमें जो अविश्वासी है उनका न्याय होगा, उनके पापों का न्याय होगा। अविश्वासी, विश्वासी नहीं, अविश्वासी, उनका पापों का न्याय होगा, क्योंकि उनकी पाप की क्षमा नहीं हुई है, और उनको नरक की आग में उनको भी फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद जो है नया आकाश और नई धरती होगी। ये जो धरती आज देख रहे वो एक दिन जाने वाली है। तो भाई बहनों, बहुत ही आवश्यक है, आपका उद्धार होना बहुत ही आवश्यक है, तो ही आपका रैप्चर हो सकता है, तो ही आप ऊपर जा सकेंगे स्वर्ग में। नहीं तो आपको यहां पर रुकना पड़ेगा, और ये सब 7 साल पीड़ाओं से जाना पड़ेगा। बाइबल कहता है यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो खुदा है, उन्होंने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे, वो आप विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, और जो भी संदेश को सुन रहे प्रार्थना करता हूं, ये सब जो है
सब ऊपर उठाए जाएंगे जब आप आएंगे, ताकि उनको क्लेश समय से जाना न पड़े। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।